सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 11 में हमने देखा कैसे वेजिटो उस अटैक से बचकर एक पोर्टल से बाहर आता है और आने के बाद वो गोवासु, रमशी और टमोय तीनों को मार देता है। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 12 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूँ। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 240 लाइक्स का है तो पूरा करवा देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है अल्ट्रा वेजिटो से, जिसने अभी अभी टमोय को मारा होता है। वो अभी भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है बट उसका जायंट वर्जन जा चुका होता है। वेजिटो बस खड़ा होता है उस जगह पे जहाँ खून के अलावा और कुछ नहीं होता और तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है, तुम सुप्रीम काय की बहुत बुरी आदत होती है उन बैटल्स को लड़ना जिन्हें तुम जीत नहीं सकते और बाद में तुम पछताते हो, मगर मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। आई विश कि तुम एक बार फिर से लिविंग वर्ल्ड में आओ, बट इस बार एक अच्छे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। और तभी वेजिटो कुछ सोचता है और सोचते सोचते वो किसी ख्वाब में खो जाता है, मगर तभी वो मिस्टीरियसली कहता है, 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर चुके हैं, सिर्फ 8 और बचे हैं। उस पिंक स्लॉप ने मरने से पहले कहा था कि एक गॉड पीरस से भी ज्यादा पावरफुल है। और यह कहने के बाद वेजिटो अपनी राइट हैंड को देखने लगता है जिसमें टाइम रिंग्स होती हैं और तभी वो कहता है, तो ये है तीनों टाइम रिंग्स, आई मीन 6। 10 साल के प्रिजन के अंदर मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये छोटे बेकार मेटल के पीस मुझे टाइम ट्रेवल करवाएंगे। मैं उस टाइम पे जा पाऊँ जब मैंने बीरस को मारा था या उससे भी पहले। बट उसे थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि जो उसके हाथ में है वो ज़्यादा देर तक उसके काम नहीं आएगी या मे भी काम आ सकती है। बट तभी उसे याद आता है गोकू ब्लैक ने एक्चुअली में क्या किया था और वो समझ जाता है कि सिर्फ टाइम रिंग्स काफ़ी नहीं होंगी। और तभी वो कहता है, नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये रिंग्स मुझे बस डिफरेंट टाइमलाइन में ले जाएंगी, ना कि रिवर्स टाइम में जैसे वीस का स्टाफ करता था। जबकि ब्लैक ने इन्हें यूज़ किया था तो वो हमारे वर्ल्ड में आया था जहाँ ज़मासु था और लॉर्ड बीरस ने उसे इरेज किया था, मगर इरेज होने के बाद भी वो ट्रंक्स की टाइमलाइन में जिंदा था। तो अगर मैं किसी डिफरेंट टाइमलाइन में गया तो वह मेरा दूसरा वर्जन होगा, हमारा दूसरा वर्जन। यह काम नहीं करेगा। और तभी वेजिटो फ्यूज ज़मासु को याद करने लगता है, वो कॉकी स्माइल जो फ्यूज ज़मासु के फेस पे हुआ करती थी। वो बिल्कुल ऐसा फील कर रहा होता है जैसे मॉर्टल किलर ज़मासु हमारे गॉड किलर को मॉक कर रहा हो अपनी कब्र में से कि वो बिल्कुल उसके रास्ते पे चल रहा है और उसे उसके रास्ते पे ही चलना चाहिए। अपने अंदर गुस्से की वजह से वेजिटो अपनी फिस्ट बंद कर लेता है और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, ऑल राइट, मुझे दूसरी टाइमलाइन में ले चलो रिंग्स। और तभी एक पोर्टल खुलता है और तभी वेजिटो अंदर जाने से पहले कहता है, मैं ये टाइमलाइन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि दूसरी जगह पे मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर सकूँ। और वैसे भी मैं गॉड्स का पीछा करते करते थक गया हूँ। वो साले कमीने यहाँ पर आते नहीं हैं और मैं उनके पास जाके ख्वार होता रहता हूँ। और ये कहते ही अल्ट्रा वेजिटो पोर्टल के अंदर जाके गायब हो जाता है, एक ऐसी अननोन टाइमलाइन जिसका हमें अभी तक नहीं पता जहाँ वेजिटो गया है। और तभी वेजिटो दूसरी साइड से बाहर आता है तो वो देखता है अर्थ लाइक प्लेस को, मगर ये जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और तभी वेजिटो कहता है, हाँ, ये जगह, ये बिल्डिंग तो कैप्सूल कॉर्प्स की है। क्या मैं ट्रंक्स की टाइमलाइन में तो नहीं आ गया? शायद मैं भी यहाँ गोकू ब्लैक और ज़मासु हूँ। हाँ, मुझे पक्का करना होगा। ये अर्थ की बिल्डिंग्स हैं, शायद से कैप्सूल कॉर्प की बिल्डिंग है क्या? मगर इससे पहले वेजिटो कुछ और सोच पाता। उसे 3 लार्ज की सेंस होती हैं जिसमें से 2 पावर लेवल बहुत ज़्यादा जाने पहचाने लग रहे होते हैं। और तभी वो सोचता है, ये एनर्जीज गॉडली नहीं है मगर गॉडली पावर के करीब करीब हैं। बट शॉकिंगली जैसे ही वेजिटो थोड़ा और आगे निकलता है उसे और कोई नहीं सुपर सैयन 4 गोकू एंड सुपर सैयन 4 वेजिटा ओमेगा शेनरॉन से लड़ रहे होते दिखते हैं। ऐसी 2 फॉर्म्स
जिसे वेजिटो ने आज तक कभी नहीं देखा होता। What on earth? आखिर ये लोग कौन हैं? वो टेल्स, मुझे मत कहना। हाँ, तुम्हारा टाइम यही खत्म होता है शेनरॉन। बड़े अल्फाज, वो भी छोटे बंदे से बहुत बड़ी बात कर रहे हो। आ जाओ फिर। कम ऑन वेजिटा, हम ये कर सकते हैं। हाँ। और जल्दी हमें पता चलता है कि ये गोकू और वेजिटा हैं जीटी टाइमलाइन के। गोकू वेजिटा शेनरॉन पे अटैक करने का ट्राई करते हैं, बट शेनरॉन उनके अटैक्स को इजीली डॉज कर देता है और उनको पंच और किक मार के अपने से दूर फेंक देता है। गोकू वेजिटा दोनों दूर जाके एक दीवार से टकरा जाते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है कि उन्हें ओमेगा शेनरॉन को हराने के लिए फ्यूज करना होगा, क्योंकि ओमेगा शेनरॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट जैसा हमें मालूम है, वेजिटा फ्यूज करने से साफ साफ मना कर देता है। ओमेगा शेनरॉन अपने हैंड फोल्ड्स करके खड़ा होता है, बट तभी उसे दूर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। ओए तुम, बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं फाइट ज्वाइन कर लूं? और वो फेमिलियर आवाज किसी और की नहीं, अल्ट्रा वेजिटो की होती है। ओमेगा शेनरॉन कंफ्यूज होता है। हाँ, अब ये कौन है और मैं इसकी पावर सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या ये इतना वीक है कि इसकी पावर सेंस भी नहीं की जा सकती? बेवकूफ कहीं का। और उधर खड़ा वेजिटो एक स्मर्क के साथ गोकू से पूछता है, यो, तुम लोगों को बुरा तो ही नहीं लगेगा अगर मैं फाइट ज्वाइन कर लूं? मैं वार्म अप करना चाहता हूँ खाने से पहले। जिसे सुनकर गोकू बड़ी अच्छी टोन में कहता है, वो तुम स्ट्रांग लग रहे हो। आखिर ये बंदा कौन है? इसकी शक्ल देखकर मुझे तुम्हारा फेस याद आ रहा है वेजिटा। क्या तुम इसे जानते हो? इसके हेयर देख के तो पक्का लग रहा है कि ये एक सेयन होगा। मगर वेजिटा गोकू की तरह भुलक्कड़ नहीं होता, उसे हर चीज़ याद रहती है। वो कभी भी नहीं भूल सकता कि उसका काउंटर पार्टी उसे देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एज ही मटर्स, वेट कैकरॉट, ये कोई ऑर्डिनरी सेयन नहीं है, ये वेजिटो है। मगर शेनरॉन, जिसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता गोकू वेजिटा और वेजिटो की बातों से, वो डायरेक्ट वेजिटो पे अटैक करने जाता है। हाँ, किसे परवाह कि तुम कौन हो, बस एक और कॉकरोच जो अपने बिल से बाहर आ गया। कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे अगले विक्टिम होगे। बट जैसे ही वो वेजिटो के करीब पहुंचता है, वेजिटो वहाँ बस इमोशनलेस खड़ा होता है और वो कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक भी नहीं कर रहा होता। हाँ, बट जैसे ही शेनरॉन अटैक करता है, वेजिटो उसका अटैक इजीली डॉज कर देता है, जैसे वो चाइल्ड प्लेड गेम हो। व्हाट द, ये नामुमकिन है। इतनी खतरनाक स्पीड, इतनी स्पीड से कोई मूव नहीं कर सकता। बट वेजिटो एक स्माइल के साथ कहता है, और आखिर मैं कब से तुम्हारा विक्टिम हुआ? तुम्हारा और मेरा विक्टिम का वर्ड बिल्कुल अलग है। और वेजिटो ब्रूटली और वायलेंटली ऐसा पंच मारता ओमेगा शेनरॉन के गट्स में कि उसका हैंड ओमेगा शेनरॉन के स्टमक के लिटरली आर पार हो जाता है। तुमने ये क्या कर दिया? और एक इनक्रेडिबली इवल और डिमोनिक लुक के साथ वेजिटो बहुत खतरनाक ग्रिन कर रहा होता है, बिकॉज उसे ड्रैगन को तड़पाने में और दर्द देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और तभी वो रिप्लाई करता है, मैंने कहा था मुझे वार्म अप चाहिए। ड्रैगन की बेली में से गर्माहट को महसूस करना कितना अच्छा है। क्या तुम लोग अपने मुंह से आग वगैरह नहीं फेंकते? हाँ। बट ये कहते ही वेजिटो अपना हाथ बाहर निकालता है और अपना हैंड को इतनी स्पीड से मूव करते हुए शेनरॉन के अंदर से ड्रैगन बॉल्स भी ले लेता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं ओमेगा शेनरॉन आहिस्ता आहिस्ता एरेज होने लग जाता है और उसकी बॉडी फेड होने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। See you later, catfish. और वेजिटो ड्रैगन बॉल्स को देखकर सोचता है, How sad. ये अब मेरी टाइमलाइन में एग्जिस्ट भी नहीं करते। बट ये कहने के बाद वेजिटो उड़कर गोकू एंड वेजिटा की तरफ जाता है। बट तभी कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंगली होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हे, क्या तुम लोगों के पास मजेदार खाना है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इंस्टेंटली उसका फेस टर्न होकर गोकू के फेस में बदल जाता है। वो भूखा होता है और इसी वजह से वो बस गोकू की लाइन कह रहा होता है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #darkanddemonvegito। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 240 लाइक्स का है तो पूरा करवा देना। और आप लोग अगर चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूँ। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू डायनो हिंदी गेमर, क्रूअल पिकाचू,
मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 12 कैसा लगा एंड जितना हो सके वीडियो को उतना से ज़्यादा शेयर करें एंड कॉल मी आर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उन्हें सपोर्ट करें बिकॉज ये मांगा उनकी है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।